और चलिए बात करते हैं शॉकिंग न्यूज की। और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां एक कश्मीरी छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे करीब 100 कश्मीरी छात्रों ने हॉस्टल खाली कर दिए हैं। दूसरा पक्ष कश्मीरी छात्र पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है, जबकि पीड़ित छात्र का कहना है कि कश्मीरी होने के चलते उनके साथ ऐसा किया गया। डरे सहमे से अपने सामान के साथ सड़कों पर खड़े ये कश्मीरी छात्र, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत बागपत के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने एक साथी पर हुए जानलेवा हमले के बाद हॉस्टल खाली करके यहां से वापस जाने का फैसला किया। पीड़ित छात्र आकिब हुसैन की माने तो उसे सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो कश्मीरी। हमलावरों ने पहले उससे पहचान पूछी और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन दूसरा पक्ष उस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहा है। प्रोग्राम चल रहा था, अंदर से मैं उधर प्रोग्राम की तरफ आया, वहाँ 2-3 बंदे थे, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, तो मैं गया। तो उसके बाद मुझे उन्होंने एड्रेस पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा जम्मू कश्मीर से। तो उनने मुझे मारा सर, पिटाई शुरू की सर। उसके बाद सर ऊपर आए हम हॉस्टल में, उसके बाद उन्होंने बोला तुम लड़की को छेड़े, लेकिन ऐसा कुछ। क्यों पिटाई? हम घर जा रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं है। आकिब के साथ हुई इस घटना के बाद यहाँ हॉस्टल में रह रहे करीब 100 कश्मीरी छात्रों ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया है। छात्रों का कहना था कि वो कॉलेज में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ये लड़का जा रहा था, जब इसको सीधा पूछा गया कि भाई तू कहाँ से, इसने बोला जब मैं कश्मीर से हूँ। तो इसको पकड़ के कुछ ने पीटना शुरू किया। फिर इसको अलग इशू में लिया गया कि ये किसी लड़की को छेड़ रहा था या कुछ ऐसा इशू बनाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। हॉस्टल में ईंटें पड़ी हैं, डंडे पड़े हुए हैं और वो जो है राइफलें और छुरे वगैरह अपने साथ लेकर आए हुए थे। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हालांकि पुलिस हॉस्टल खाली करके गए कश्मीरी छात्रों को वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कुछ बच्चे स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ लाए गए हैं। 6 महीने का कोर्स है। उसमें कल शाम के समय कोई समस्या हो गई होगी। कुछ व्यक्तियों ने एक बच्चे के साथ मारपीट कर दी। उस बच्चे को शायद थोड़ा सा मतलब स्कैर्ड फील कर रहा होगा। वो उसको लग रहा था कि शायद उसके साथ फिर मारपीट कोई कर देगा। उसको लेकर के वो लड़के, उसके साथ 2-3 लड़के और भी यहाँ से चले गए हैं। चूँकि बाहरी ने अगर किसी ने उसके साथ मारपीट कर दी तो ये तो मैनेजमेंट की लापरवाही है। हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कश्मीरी छात्र पर जानलेवा हमला क्यों हुआ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद इंस्टीट्यूट सवालों के घेरे में, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट और उसके मैनेजमेंट की। मनुदेव उपाध्याय, न्यूज नेशन, बागपत। मध्य प्रदेश के धार में एक प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। और हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की और सब तमाशबीन बनकर खड़े रहे। एक महिला की चीख और रोने की ये आवाजें जितनी दर्दनाक है, उससे ज्यादा इसका सबब बने वो तस्वीरें जिन्हें हम आपको नहीं दिखा सकते। मध्य प्रदेश के धार में शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को किसी तरह अपने यहाँ बुलाया और उनको पेड़ से बांधकर पीटा। महिला और उसके प्रेमी की मदद करने के शक में एक नाबालिग लड़की की भी पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। जो धाराओं में मुकदमा बनता था, पॉक्सो एक्ट वगैरह लगाया गया है और प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी 3-4 जो बचे हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त इन लोगों की पेड़ से बांधकर पिटाई की जा रही थी, इन्हें कोई बचाने तक नहीं आया और सब तमाशबीन बने रहे। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर बस्तर से, जहां लोहंडीगुड़ा से अगवा हुए एक बच्चे को पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। लेकिन जिस महिला के पास से बच्चा बरामद हुआ है, उसने भी ये दावा किया है कि वो उस बच्चे की असली मां है। और इसके बाद पुलिस के लिए अब मुश्किल पैदा हो गई है। अब पुलिस DNA टेस्ट कर बच्चे को असली मां को सौंपने की बात कह रही है। बस्तर के एसपी ऑफिस में पुलिस एक अजब मामले को सुलझाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। यहाँ एक महिला की गोद में करीब 4 महीने का एक बच्चा है और 2 महिलाएं इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही हैं।
तुम्हारा बच्चा है? वो तो बात दावा कर रहे हैं कि उनका बच्चा है। नहीं, मेरा है। पानी पीने के लिए आया था आदमी। हाँ। दीदी पानी तो पीने के लिए बोला। पहचानती हो तुम? हाँ, मैं देखने से पहचानती हूँ। अच्छा, पहली बार आया था तुम्हारे पास? हाँ। फिर क्या हुआ? पानी पी के गया, फिर वापस आ गया। हम लोग सो गए। अच्छा, बच्चे को सुलाए। उतना समय बच्चे को उठा के ले गए। दरअसल 10 मई को इस बच्चे के अगवा होने की रिपोर्ट लोहंडीगुड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी। तभी से पुलिस इस बच्चे को तलाश करने में लगी हुई थी। मंगलवार की रात एक महिला को इस बच्चे के साथ पुलिस ने बस स्टैंड के पास से पकड़ा। अब ये महिला कह रही है कि ये बच्चा उसका है। मेरा ही बच्चा है सर। कैसे कह सकती हो? कैसे नहीं कह सकती, जब पैदा किए हूँ तो बोलूंगी नहीं। उनके पास कैसे चला गया था? उनके पास में रात को लिए हैं पुलिस वाले लोग। कल लिए ना? रात में। उससे पहले तो मेरे ही पास में था। फिर गायब कैसे हो गया? गायब क्यों होगा? गायब हुआ तब तो उनके पास पहुंचा होगा ना? रात में दिए हैं उसको, रात में ही लिए। तुम्हारे पास ले जाके उनको दे दिए? हाँ, रात में पकड़ा है उसको, रात से पकड़ा है, वो पकड़ी है वो औरत। 2 महिलाओं के इस बच्चे की मां होने के दावे ने पुलिस को पसोपेश में डाल दिया है। जिस महिला के पास से बच्चा बरामद हुआ है उसने भी सबूत के तौर पर बच्चे के जन्म की फोटो पुलिस को दी है। अब पुलिस के सामने बच्चे की असली मां का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट ही एक रास्ता बचा है। अपहृत बालक की मां को बुलाया गया था तो उन्होंने पहचान किया है बच्चे का। उनके बच्चे के माता पिता और ये छोटा उनका बड़ा भाई है, ये सभी लोग पहचान कर रहे हैं। परंतु इसके साथ ही जिसके पास से बच्चे को बरामद किया गया उस महिला का भी कहना है कि बच्चा उसका है जिसने उनको जन्म दिया है। तो चूंकि यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, इसलिए अभी डीएनए टेस्ट के लिए दोनों माँ का, उसके पिताजी का और बच्चे का ब्लड सैंपल ले करके उसको डीएनए के लिए भेजा जा रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चल पाएगा कि इस बच्चे की असली मां कौन है। जाहिर है पुलिस तब राहत की सांस ले सकती है। अब इंतजार डीएनए रिपोर्ट का है। फिलहाल बच्चे को उस महिला को सौंप दिया गया है जिसने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। राजेंद्र वाजपेयी, न्यूज नेशन, बस्तर। उधर सोशल मीडिया पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और 29 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक को 6 युवक बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। इनमें से 4 युवकों ने नकाब पहना हुआ है। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो बार बार आगे से ऐसा ना करने की बात को कहता सुनाई दे रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और साथ ही साथ इन लोगों से उसे ना पीटने की गुहार भी लगा रहा है। वहीं पीटने वाले युवक डंडों से इस युवक पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। ये लोग इस युवक की पिटाई क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये साफ नहीं है। मामला राजस्थान के श्री विजयनगर तहसील के किसी गांव का बताया जा रहा है और पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन इसके बाद भी देश की राजधानी में बदमाश सड़कों पर संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। जी हाँ, देखिए कैसे बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। यह है दिल्ली में खौफ की तस्वीरें। सीसीटीवी की इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि किस तरह देश की राजधानी में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और अकेली महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में इस अकेली बुजुर्ग महिला को गली से गुजरते देखा जा सकता है। उसके ठीक पीछे 2 लोग चल रहे हैं और दोनों ने कैप पहन रखी है। लेकिन अगले ही पल 70 साल की इस बुजुर्ग महिला के साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। महिला के मुताबिक सड़क पर एक गली में मुड़ते ही इन दोनों बदमाशों ने उस पर हमला किया, उसे जमीन पर पटका, गला दबाकर बेसुध किया और फिर उसके गहने लूटकर फरार हो गए। वो मैं अंदर आगे आती गई तो पीछे से मेरी उसने गर्दन दबा ली। गर्दन दबा ली, मैं बोल तो सकती नहीं थी। उसने पहले तो मेरी अंगूठी उतारी, दूसरी बारी उसने कड़े उतारे, फिर तीसरी बार उसने धक्का लगाया तब भाग गया। पीड़ित महिला ने पुलिस वालों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसकी शिकायत के बावजूद पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया, यहाँ तक कि वक्त पर उसकी मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई। तो लेकिन उन्होंने जो बयान लिए, लेकिन कल अगले दिन जब मैं एफआईआर की कॉपी लेने गया तो बयान उसके बिल्कुल विपरीत थे। उसमें उन्होंने लिख दिया कि जो कंगन वगैरह है वो हाथ से छीन के भाग गए। ये वारदात 13 मई की है। 70 साल की बुजुर्ग महिला को निशाना बनाने के इस मामले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में वारदात के बाद एक बदमाश को भागते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस अब तक धाराओं के खेल में ही उलझी है। पुलिस ने ये केस जो है स्नैचिंग की धारा में दर्ज किया,
जबकि मामला लूटपाट का था, एक हीनियस क्राइम था जिसको पैटी क्राइम में दिखाकर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने निशाना बनाया, पूरा परिवार सहमा हुआ है, लेकिन जांच के नाम पर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस वारदात ने दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीकों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। आगे देखिए, जंग है प्रचंड।